राम राम हरियाणा, मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। फरीदाबाद में आज से बीजेपी का 3 दिवसीय प्रदेश प्रशिक्षण शुरू हो रहा है, जिसकी तैयारियों में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ जुटे हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ करेंगे, जबकि प्रशिक्षण शिविर के दूसरे सत्र में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव मौजूद रहेंगे। इस प्रशिक्षण शिविर में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत, कृष्णपाल गुर्जर, संगठन के वरिष्ठ नेता सतीश शिरकत करेंगे। हरियाणा बीजेपी के सभी विधायक, मंत्री, सांसद, केंद्रीय मंत्री, जिला अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य प्रशिक्षण शिविर में मौजूद रहेंगे। हरियाणा बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को अलग अलग सत्रों की जिम्मेदारी दी गई है। 11वें सत्र में हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का संबोधन रहेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष प्रशिक्षण शिविर के आखिरी सत्र को संबोधित करेंगे। 15, 16, 17 जुलाई को फरीदाबाद में बीजेपी प्रदेश प्रशिक्षण शिविर होगा। प्रशिक्षण शिविर में पार्टी के वरिष्ठ नेता अपने अनुभव साझा करेंगे। सुबह की शुरुआत योग के साथ होगी। 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में सैद्धांतिक, व्यवहारिक, राजनीतिक समेत कई विषयों पर चर्चा की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी निरंतर प्रशिक्षित करती रहती है अपने कार्यकर्ताओं को, और प्रशिक्षण का रीजन भी यही है कि वो समाज में अच्छा काम कर सके और देश के लिए अच्छा काम कर सके, और इसी के निमित्त ये प्रशिक्षण शिविर रहता है। और इसमें समय समय पर लगता रहता है। अब की बार पूरे प्रदेश का प्रमुख 350 कार्यकर्ता, 358 कार्यकर्ता इसमें प्रशिक्षार्थी रहेंगे। शिविर हरियाणा बीजेपी के नेता होंगे शामिल। सीएम मनोहर लाल करेंगे शिविर का शुभारंभ। सोनीपत से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। सोनीपत से इस वक्त की बड़ी खबर, फैक्ट्री में लगी भयानक आग। राय औद्योगिक क्षेत्र की यह घटना प्लॉट नंबर 1231 में बनी है फैक्ट्री। सोनीपत के राय औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फैक्ट्री में जुराब बनाने का होता था काम। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों आग पर काबू पाया है। सोनीपत में फैक्ट्री में लगी भयानक आग। राय औद्योगिक क्षेत्र की यह घटना फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सोनीपत के राय औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्री में भयानक आग लग गई। फैक्ट्री में जुराब बनाने का होता था काम। तो फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। सोनीपत में फैक्ट्री में भीषण आग लगी। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो हमारे यहाँ की जो फैक्ट्री है श्री परमहंस सोलंकी जी, उनका फोन मेरे पास आया था कि हमारे जो पड़ोस वाली फैक्ट्री है 1231-32 BK ओजरी के नाम से थी, जुराब बनाने के काम में प्रवीण जी इनके ओनर है, की फैक्ट्री में फायर हो गई है। तो उसी टाइम जो लोकल फायर की गाड़ी हमारी राई के अंदर, उनको इन्फॉर्म किया गया, DFRO दैया को इन्फॉर्म किया गया, SHO राई को इन्फॉर्म किया गया, और हमारी QRT सिक्योरिटी वाले थे उनको इन्फॉर्म किया गया। विपक्ष लगातार प्रदेश सरकार को कई मुद्दों पर घेर रहा है और विधायकों को मिली धमकियों के बाद कांग्रेस के तेवर और तल्ख हो गए हैं। आज नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गठबंधन सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी है। ये रिपोर्ट देखिए। मनोहर सरकार पर जमकर बरसे हुड्डा।
गठबंधन सरकार को बताया फीता काटू सरकार। घोटालों और कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरा, कहा कर्ज में डूबा हरियाणा। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें हुड्डा ने गठबंधन सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। हुड्डा ने हरियाणा की मनोहर सरकार को फीता काटू सरकार बताया। उन्होंने कहा कि ये पोर्टल सरकार बन चुकी है और पोर्टल चल नहीं रहे। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सरकार को घेरा। हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में हर हरियाणवी अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। पहले नोएडा से ज्यादा गुरुग्राम को प्राथमिकता देते थे। 2005 के बाद हरियाणा में गैंगस्टर नहीं बचा था। अब गुरुग्राम से ज्यादा नोएडा में लोग प्रस्थान कर रहे हैं। उद्योग नोएडा शिफ्ट हो रहे हैं। इसकी वजह कानून व्यवस्था है। हुड्डा ने कहा कि विधायकों के साथ आम आदमी की सुरक्षा जरूरी है। मूसेवाला की हत्या के बाद हरियाणा गैंगस्टर्स की शरणास्थली बन गया है। सरकार को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। हुड्डा ने कहा कि हरियाणा पर 3,24,448 करोड़ का कर्जा हो गया है। सरकार को इस पर श्वेत पत्र लाना चाहिए। सरकार ने पंचकुला में NIFT का उद्घाटन किया, लेकिन ये नहीं बताया कि ये किस समय में मंजूर हुआ और कब जमीन एक्वायर हुई। कल जो है हम सभी हमारी पार्टी के अध्यक्ष देवान जी, मैं विधायक साथी अरोड़ा साहब और हमारे और वरिष्ठ कांग्रेस राज्यपाल जी को मिले थे। एक तो जो कानून व्यवस्था है उसके बारे में, क्योंकि आज ऐसा माहौल प्रदेश में बना हुआ है, हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। इस प्रकार से जो गैंगस्टर्स का एक बन गया है, शेल्टर होम बन गया है हरियाणा। यहाँ तक कि चुने हुए नुमाइंदे भी सुरक्षित नहीं, उनको भी जो है थ्रेट मिल रही है। और रैंसम के बहुत सारे जो भ्रष्टाचार है आज चरम सीमा पर है। आप देख रहे हैं कि सरकार में एक के बाद एक घोटाला होता रहा। लेटेस्ट घोटाला फार्मेसी कमीशन, चाहे वो HPSC का घोटाला हो, चाहे रजिस्ट्री का घोटाला हो कोरोना काल में, चाहे शराब का घोटाला हो, चाहे फार्मेसी का घोटाला हो, चाहे धान खरीद बेच का घोटाला हो, ये कितने घोटाले आपको। जब हमने HPSC का सवाल उठाया तो ये सवाल नहीं है हेड कौन कर रहा है HPSC को। छोटी मछलियों को पकड़े जा रहे हैं और जिनके संरक्षण में हो रहा है वो जिले SIT उठा देते हैं, SIT की रिपोर्ट में। और फार्मेसी काउंसिल में मतलब कितना भारी स्कैंडल हुआ है। और फिर जो हेड हो उसके बचाव में सरकार आए, इसका मतलब क्या है? तो लोगों को इस सरकार से बिल्कुल विश्वास हो गया है। हमारी ये मांग है कि इसका व्हाइट पेपर इश्यू किया जाए। ये कर्जा इतना क्यों लिया गया, कहाँ पैसा इस्तेमाल हुआ, कोई विकास तो नजर नहीं आ रहा है, कोई नई इंडस्ट्री नहीं आ रही नजर। फीता काटना जरूर आ रहा है। फीता काटू सरकार है। जैसे अभी पंचकुला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का फीता काटा गया, वो किसके समय में मंजूर हुआ था, कितने जमीन दी थी, इसकी कोई डिटेल नहीं दी। 4,76,000 बुजुर्गों को भी नहीं बख्शा। हुड्डा ने कहा कि जब से BBMB बनी है तब से हरियाणा को पानी कम मिल रहा है। हमारी सरकार में BBMB में हरियाणा का सदस्य होता था, अब हरियाणा का सदस्य ही नहीं है। हुड्डा ने कहा कि हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया, लेकिन कमीशन के पास जातिगत गणना का डाटा ही नहीं है। पूर्व CM ने कहा कि इस सरकार ने बुजुर्गों को भी नहीं बख्शा और 4,76,000 लोगों की पेंशन काट दी। उन्होंने कहा कि विपक्ष आपके समक्ष का अगला कार्यक्रम यमुनानगर में 21 अगस्त को होगा।
कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है और प्रदेश के विधायकों को मिली धमकियों के बाद तो कांग्रेस के तेवर और तल्ख हो गए हैं। कांग्रेसी नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात भी की। हालांकि बीते दिन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सीएम मनोहर लाल ने भी अधिकारियों संग बैठक की और अधिकारियों को निर्देशित किया कि धमकी मामले पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। लेकिन विपक्ष है कि लगातार सरकार को घेर रहा है। अब देखना होगा कि इन आरोपों का प्रदेश सरकार की तरफ से क्या जवाब आता है। हर खबर ब्यूरो। सोनीपत में भी सीएम फ्लाइंग टीम एक्शन मोड में आ चुकी है। सीएम फ्लाइंग टीम ने गांव पिनाना में न्यू शिव भट्टा पर छापेमारी की। दरअसल भट्टे को राष्ट्रीय एनजीटी के आदेशों की अवहेलना करते हुए खोला गया था। साथ ही भट्टे में प्रतिबंधित कार्बन जलाया जा रहा था। मामले को लेकर के खाद्य और पूर्ति विभाग के निरीक्षक ने मुहाना थाना में केस दर्ज कराया है। सीएम फ्लाइंग के डीएसपी अजीत सिंह ने बताया कि पिनाना प्रतिबंध के बाद भी भट्टा खोलने की सूचना मिली थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुहाना थाना के क्षेत्र में पता चला था कि ईंट के भट्टे जो है अभी भी चल रहे हैं, जो कि एनजीटी गाइडलाइंस के हिसाब से 30 जून 2022 को बंद हो जाने चाहिए थे, जिसके संबंध में रेड की गई और जहां पाया गया कि कार्बन जो रबड़ से बनाया जाता है और बिहार साइड से आता है, जो कि एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी हानिकारक है, वो इस्तेमाल किया जा रहा है। सोनीपत के गोहाना में देर शाम को बारिश के साथ आए तेज तूफान ने कई सब्जी मंडी में बने दोनों शेड गिर गए। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 अन्य घायल हो गए हैं, जिसमें से एक को गंभीर हालत में रोहतक पीजीआई में रेफर कर दिया गया। घायलों में से 4 लोग बिहार के बताए जा रहे हैं। वहीं तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। प्रशासन 150 से ज्यादा लोगों की जान बचाने में कामयाब रहा। हादसे में 2 पशु भी मरे और एक शेड के नीचे बड़ी संख्या में खड़े वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। बताया जा रहा है कि मार्केट कमेटी के अधिकारियों की कोताही इस हादसे की जिम्मेदार है। सब्जी मंडी के आड़ती बार बार मांग कर रहे थे कि दोनों शेड जर्जर हो चुके हैं, उनकी रिपेयरिंग करवाई जाए, लेकिन मरम्मत नहीं कराई गई। हादसे का शिकार वे बेगुनाह हो गए, जिन्होंने बारिश से बचने के लिए शेडों के नीचे शरण ली थी। एक कैजुअल्टी है वो माना जा रहा है, क्योंकि वो शायद एक्सपायरी हो गए यहाँ पे। बाकी के 3-4 सीरियस हैं, टोटल कितने इंजर्ड होंगे सर? इंजर्ड 3-4 ही हैं इंजर्ड हुए। बाकी के कोई एक आध छोटी सी माइनर इंजरीज हैं, अदरवाइज के कारण शेड गिर गया। मुझे पता लगा, मैं अभी मौके पर ही पहुंची हूँ। कह रहे हैं कि एक्सपायर हो गया और 2-3 घायल भी हैं। बहुत गलत हुआ। जब भी इनको किस चीज़ का पता लगा, इनको एक्शन लेना चाहिए था। तो मैडम जिस तरह से बता रहे हैं कि लापरवाही है कहीं ना कहीं, आज इसकी देखभाल ठीक ढंग से नहीं की गई, क्या मानते हैं? देखो, किसी की जान गई और किसी के साथ जो घायल हुए, नुकसान हुआ, तो उसके लिए देंगे। अगर उनको पहले से अलर्ट किया गया तो एक्शन लेना चाहिए था उनको, जो भी हुआ है। हादसा तो जी सा है जी, मार्केट कमेटी की फीस भरते हैं और शेडों की तरफ से कई बार लिख के दे चुके हैं अगर भाई शेड अनसेफ हैं, और अनसेफ आज साबित हो गए अनसेफ हैं। और ये तो गाड़ी खड़ी थी शेडों के नीचे, बहुत आदमी बच गए, नहीं तक बहुत आदमी मरने थे। प्रदेश भर में बारिश के आने की उम्मीद लगाए बैठे लोगों का इंतजार गुरुवार को खत्म हो गया। आपको बता दें कि प्रदेश में मानसून की शुरुआत तेज बारिश से हुई, वहीं झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया। एक तरफ लोगों को उमस और गर्मी से निजात मिली, तो वहीं दूसरी तरफ अंबाला, करनाल समेत प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश की वजह से गलियों और सड़कें जलमग्न हो गई। जगह जगह जलभराव होने के चलते लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मानसून से पहले प्रशासन तमाम वादे और दावे करता नजर आया था, लेकिन अंबाला में कहीं भी जलभराव नहीं होगा, ये बात कही गई थी, लेकिन तस्वीरें उसके बिल्कुल
उल्टी ही देखने को मिल रही हैं। अंबाला और करनाल की ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर।